अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। कानूनी टीवी चैनल की तरफ से मुनसिफ अवान एडवोकेट और अनवारुल हक एडवोकेट का आपको बहुत बहुत सलाम। आज जो मैं आपको ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से थोड़ी सी वीडियो आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से काफ़ी सारे लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं किस काफ़ी लोगों ने केस फाइल किए हुए हैं जो जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास लगे हुए हैं। और मेन हमारे सारे केस लगे हुए थे 11 फरवरी को जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास। तो उनकी एक अभी अभी जो है ना काज लिस्ट आई है हाई कोर्ट की कि जज साहब जो है वो छुट्टी पे हैं, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब। इसलिए जिन लोगों ने 11 तारीख को हमारे पास आना था, अब उनका 11 तारीख को केस नहीं है। और अब अगर आप पूछेंगे कि भाई ये केस कब लगेंगे, तो इसका मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट में एक तरीका है कि वो डेट बाद में बताते हैं। अभी अगली डेट का हम आपको नहीं बता सकते। आप मेरी अगली वीडियो जब देखेंगे, जो ही डेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो रफ़ आइडिया ये है कि 15-20 दिन के अंदर अंदर ये केस लग जाएगा। ये रफ़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये सारे दोस्त नोट कर लें, अपने दोस्तों को भी बता दें कि 11 फरवरी को जो लाहौर हाई कोर्ट में ग्रुप इंश्योरेंस का केस जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास लगे थे, वो सारे अब दोबारा लगेंगे। 11 को कोई तारीख नहीं है, अब 11 को कोई बंदा ना आए, ठीक है जी। एक बात, और ये डेट बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी अगली डेट नहीं बताई। हाई कोर्ट में तरीका भी यही है कि अगली डेट वो बाद में बताते हैं। जो ही उसका मैसेज आएगा उसके लिए आपको मैं फिर ये वीडियो बनाऊंगा। आप कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल के बटन को भी दबा दें। जो ही ये आप करेंगे तो आप जब नेट ऑन करेंगे मेरी वीडियो होगी तो आपके सामने आ जाएगी अगली वीडियो। वो ज़रूरी है, वो जो है ना वो करना वो बहुत ज़रूरी है। वो ये आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बेल के बटन को भी दबा दें। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाँ जी, अब मैं आपको ये बताऊं कि सारा डिटेल जो मैंने थोड़ा सा पहले बताया था, अब नए लोग काफ़ी उसमें आ गए, उनको बता रहा हूँ कि ग्रुप इंश्योरेंस रिटायर्ड मुलाजमीन ने एक केस किया हुआ है यहाँ पे पेंडिंग है। इस्लामाबाद में फेडरल वालों ने किया हुआ है जो वहाँ पे पेंडिंग है। और इससे पहले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा सूबा सरहद में लोगों ने केस किया था जो वो जीत गए हैं। और असम्बली ने फिर उनको अब ये जो सूबाई वहाँ पे एम्प्लाई हैं रिटायर्ड मुलाजमीन, उनको मिलना शुरू हो गया। इसी तरह बलूचिस्तान में भी तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन को जो सूबाई मुलाजिम थे, सूबाई रिटायर्ड, उनको मिलना शुरू हो गया है। अभी पंजाब में, सिंध में और फेडरल में इनका फैसला अभी होना है, ठीक है जी। अब ये लाहौर हाई कोर्ट में फेडरल के भी और पंजाब के भी ये बहुत सारे केस इकट्ठे हो गए, हज़ारों केस इकट्ठे हो गए हैं। और इसमें हम तकरीबन 200-250 वकला पेश हो रहे हैं। जो भी ये अगली डेट लगेगी उसमें सारे वकला पेश होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हमें काफ़ी उम्मीद है। हम किसी को गारंटी नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन हमें 90-95% उम्मीद है कि ये जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके हक़ में इंशाअल्लाह ताला फ़ैसला आने की बहुत कभी उम्मीद है। क्योंकि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है वो सिर्फ लेकिन KPK की हद तक कहा है। मुझे सारे दोस्त कहते हैं जी जब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो वो सारे पे लागू क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए लागू नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ KPK की हद तक एक पिटीशन आई थी, उसमें कहा था कि ये इंटाइटलमेंट है, इनको दिया जाए, ठीक है। तो अब ये इंशाल्लाह हमारी जो अगली डेट जो भी लगेगी, हमारे हिसाब से तो ये 11 फरवरी भी फाइनल थी। तो अब ये 11 फरवरी चूँकि जज साहब छुट्टी पे है, जस्टिस अमीर भट्टी साहब, इसलिए ये आगे चली गई है। इसकी आगे जो है जब भी डेट दोबारा लगेगी मैं आपको नई वीडियो में बताऊंगा। अब जो लोग नए आना चाह रहे हैं, हमें टेलीफोन कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि अब वो हमें कोई कागज़ व्हाट्सएप पे ना भेजें,
बिल्कुल, ये लकीर व्हाट्सएप पे अब आपने कोई कागज़ नहीं भेजे। हाई कोर्ट ने नया वो एक आर्डर जारी किया है कि व्हाट्सएप वाले जो कागजात हैं वो अब वो शनाख्ती कार्ड या रिटायरमेंट लेटर वो काबिल कबूल नहीं है। ठीक, अब आपने क्या करना है, मैं आपको फ़ोन भी बताऊंगा, अपना एड्रेस भी बताऊंगा। आपने खुद, आप जहाँ भी हैं, लाहौर में, लाहौर से बाहर हैं, कोई अपना बंदा अरेंज करें जिसको आप कागजात दें और वो कागजात लेके मेरे दफ्तर में खुद बंदा आए। आपने टीसीएस भी नहीं कराने, वो भी बड़ी गुचमुच हो गई है, क्योंकि कुछ लोगों को समझते हैं कि शायद इसका को फ्री हो रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं। तो भाई इसकी फ़ीस है। आप पहले टेलीफोन पे मेरे साथ रब्ता कर लें, रब्ता करके फिर आपने जो है ना वो कागजात मुझे भेजने हैं। हाँ, या फ़ीस का आप मुझे, कई लोग पूछने हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वो आपने पहले मुझे टेलीफोन करना है, फिर आपने मुझे कागजात जो है ना किसी आदमी के हाथ भिजवाने हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जो फ़ीस भी मैं बताऊंगा वो भी आपके आदमी के हाथ भिजवाएंगे तो वो बेहतर है। अब ये केस काफ़ी लोग हैं जो दोबारा करना चाह रहे हैं, तो दोबारा से मुराद ये है कि वो नए लोग आना चाह रहे हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अब मैं आपको जो है ना आपके बंदे के आने के लिए एड्रेस सबसे पहले बताता हूँ। तो नाम तो मैंने आपको बता दिया है, मलिक मुनसिफ अवान एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। और मेरा दफ्तर है मुनसिफ बिल्डिंग, मुनसिफ लॉ चैम्बर, 1 टर्नर रोड लाहौर। 1 का मतलब एक 1 टर्नर रोड लाहौर, हाई कोर्ट लाहौर। ये पता है, इसके ऊपर आप लोगों ने आना है। कोई ना डाक भेजनी है ना व्हाट्सअप करना है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आइंदा के लिए ना डाक भेजनी है आपने, ना आपने व्हाट्सअप करना है। बंदा आएगा, बंदा आएगा इधर पर्सनली, बंदा आए, कोई आपका दोस्त आए, अजीज आए, कोई भी आए, वो ये कागजात लेके आएगा। तो आइंदा जो आगे डेट लगनी है केस की, फिर आपका भी उसमें केस में आपका नाम भी शामिल हो जाएगा। ठीक है। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि काफ़ी लोग वो समझते नहीं हैं, इधर उधर से सुनते हैं, तो उन्होंने मुझे इतने कागज़ टीसीएस भेज दिए हैं, ना अपना फ़ोन नंबर लिखा है, ना कुछ किया है। अब वो पढ़े हैं, वो कोई रिट का हिस्सा नहीं बने। इस रिट का हिस्सा बनने के लिए जो जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास हमारे लगे हुए हैं केस, उसमें बनने के लिए आप अपना बंदा भेजेंगे और वो फ़ीस भी लेके आएगा और कागज़ भी लेके आएगा। और उससे पहले आपने मुझे टेलीफोन ज़रूर करना है, ये मैं आपके पे ऊपर पाबंदी लगा दूंगा। टेलीफोन करके आपने बंदा भेजना है या फ़ीस भेजनी है, जो भी करनी है, पहले टेलीफोन आपने करना है। तो मेरा टेलीफोन नंबर आप नोट कर लें 030047255752। ठीक है, मुनसिफ अवान, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये अनवार साहब काफ़ी वजाहतें थी, मैंने इनको बता दी है। काफ़ी लोगों को ना पता नहीं चलता, वो शनाख्ती कार्ड यहाँ के नहीं है। हाँ, वो उसकी कोई ऐसी बात नहीं। जो आप हमें भेजेंगे, हम आपको टेलीफोन पे मुकम्मल गाइड करेंगे। पूरे पाकिस्तान से आप हमें टेलीफोन करके पहले पूछें, इंफॉर्मेशन लें। फेडरल वाले भी टेलीफोन करें और जो सिंध वाले हैं वो भी टेलीफोन करें, पंजाब वाले भी करें, और सब लोग करें, लेकिन पहले टेलीफोन करें, फिर आपने फ़ीस पूछनी है, फिर आपने अपना बंदा भेजना है, इस एड्रेस पे आपने भेजना है लाहौर में। तो बाकी तमाम दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की ये जो डेट हुई है, इसमें मुझे भी थोड़ा सा अफसोस हुआ है कि चूँकि जज साहब नहीं है, इसलिए हम कोई वकील भी कुछ भी नहीं कर सकते ना, जज साहब नहीं है। तो अब जो अगली डेट लगेगी वो आपको मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताऊँगा। आप इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीका यही है कि आप यूट्यूब खोलें, वहाँ पे लिखें कानूनी टीवी, QANOONI खाली जगह फिर टीवी। तो ये लिखेंगे तो वहाँ मेरी सारी तस्वीरें, हर चीज़ आपको तराजू ऐसे नज़र आ जाएगा। तो उसके बेल को भी आपने, जो रेड वो सब्सक्राइब में लिखा होता है, सब्सक्राइब वो रेड होता है, उसको टच करेंगे तो वो काला हो जाएगा। और उसके ऊपर जो बेल बनी हुई है उसको भी आपने टच कर देना है। तो फिर आपको सारी इंशाल्लाह मालूमात मिलती रहेंगी। हमारी तमाम लोगों की, अनवार साहब की, मेरी, हमारी दुआएं रिटायर मुलाजमीन के साथ हैं। हमारे दिल भी उनके साथ धड़कते हैं कि यकीन करो, हम कहते हैं कि ये इनका हक है। जो आपने ये
پیمنٹ جمع کرائی ہوئی ہے، ہر ملازم کی کٹتی تھی گریڈ 1 سے لے کے 22 تک. تو آپ لوگ جو ہے، اور ادھر ادھر کوئی ایک اور میں آپ بتاؤں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے کسی کو 20 لاکھ مل رہا ہے، 15 لاکھ مل رہا ہے، 50، ابھی کوئی طے نہیں ہوا. ابھی پنجاب میں، سندھ میں فیڈرل والے کسی ایک بندے کو بھی نہیں ملا. پہلے ہم کیس جیتیں گے تو پھر ملیں گے، ٹھیک ہے جی. اور کیس جیتنے کی ہم کسی کو گارنٹی نہیں دے رہے، بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں، لیکن 90 سے 95% امید ہے کہ ہمارے حق میں ہوگا. اور جو لوگ کیس کریں گے، اگر ہماری ریٹ منظور ہوتی ہے پھر ان کو انشاءاللہ ضرور ملے گا. بعد میں اسمبلی قانون بنائے گی، قانون پاس کرے گی، اس کے بعد پھر ان کا ہاں ان کے بعد ہوگی. تو یہ گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے، ہم دونوں نے، انوار صاحب نے، میں نے کر دی ہیں. آپ اب رابطے کے لیے میرے ٹیلی فون نمبر کریں اور کال کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، پھر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. تو تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان، خدا حافظ.